हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एचएससी स्टाफ नर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और जो आगे भी आएगी। और ये आपके लिए मॉक टेस्ट के रूप में है, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप किसी का एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये मॉक टेस्ट के बेस पे ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और 80% आएंगे, आपको याद भी रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा बोल के। और दोस्तों एक बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आप तो शायद स्टाफ नर्स या मेडिकली पढ़ाई कर चुके, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन यानी कि कुछ अक्षरों को बोलने में शायद गलती हो सकती है, लेकिन आप इससे संबंधित तो आप उससे आसानी से समझ सकोगे और वैसे आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा ये टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स काउजेज रेडिश डिस्कोलोरेशन ऑफ द यूरिन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दवाइयाँ मूत्र के लाल रंग का कारण बनती है। तो इनमें से किस दवाइयों के कारण मूत्र का लाल रंग बनता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रिम्फेपैम्सिन के कारण मूत्र का लाल रंग बन जाता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मसल रिक्सिलेंट ऑफ द चॉइस इज द पेशेंट विद लीवर डिसीज। आपको बताना है कि यकृत रोग को, ये भी जिनको लीवर का रोग होता है, कि रोगियों के लिए कौन सी मांसपेशियां आराम या रेस्ट के लिए विकल्प है। तो विकल्प के तौर पर किस मांसपेशी का उपयोग किया जाता है लीवर से पीड़ित रोगियों के लिए, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्ट्राकुरियम। एक्ट्राकुरियम एक एक्स्ट्रा मसल होती है जो लीवर से संबंधित पीड़ियों के लिए आराम अवस्था प्रदान करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर युक्त एंटीबायोटिक घोल क्या है। तो इनमें से कौन सा घोल है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर के साथ एंटीबायोटिक मिलाई गई है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूसोल। यूसोल में ब्लीचिंग पाउडर के साथ एंटीबायोटिक मिलाई गई है, इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक घोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाई। कि बाइल जूस या पित्त रस किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर सेल। यानी कि लीवर की कोशिकाओं से ही पित्त रस का स्त्रावण या सेक्रीज या सेक्रेट होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। और दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोड ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ इबोला वायरस डिसीज। आपको बताना है कि इबोला वायरस रोग मानव में, एक मानव से दूसरे मानव में किसके द्वारा फैलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनकी सीधे संपर्क में आने से ही यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव डाइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट हु हैज हैड ए हेमरोडोटोमी। दोस्तों ये है हेमरोडाक्टोमी है इसका मतलब हिंदी में कि निम्न में से कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव ग्राहक जिनकी जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इनमें से कौन सी डाइट या कौन सा भोजन इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी क्लियर लिक्विड, इनकी साफ द्रव खाना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को हेमरोडक्टोमी बीमारी से पीड़ित है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू कुशुंत निर्माण सिंह इज ए वॉलेंटरी एजेंसी रिलेटेड टू द डिसीज। हिंदू कुश निवारण संघ किस बीमारी से संबंधित एजेंसी है। तो यह हिंदू कुश निवारण संघ एक एजेंसी है, तो किस बीमारी से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेप्रोसी, यानी कि कुष्ठ रोग से संबंधित है हिंदू कुश निवारण समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द कंट्रोल ऑफ हैज लीड टू द एराडिक्शन ऑफ द गिविना वॉर्म डिसीज। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित खालिस्तान गिनी कृमि रोग का उन्मूलन के कारण होता है। तो इनमें से गिनी कृमि रोग किसके कारण से खत्म होता है। तो आपको बताना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइक्लोप के कारण ही गिनी कृमि रोग का जड़ से खत्म होता है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों मेरी प्रोनाउंसिएशन या बोलने में, इंग्लिश बोलने में शायद कमज़ोर होगा, लेकिन ये आप तो मेडिकल से संबंधित, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल आर सुटेबल फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ फेस एंड यूरिन एक्सपेक्ट, यानी कि चेहरे और मूत्र को छोड़कर सभी कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त है। तो उनमें से चेहरे और मूत्र को छोड़कर सभी कीटाणु शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 से 10% फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है चेहरे और मूत्र को छोड़कर सभी के कीटाणुओं को खत्म या शोधन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन मीन्स, इनकी पोलियो वैक्सीन के शून्य खुराक का मतलब क्या है? शून्य खुराक या 0 खुराक का मतलब क्या है, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डोज बिफोर फर्स्ट डोज, इनकी पहली खुराक से पहला खुराक, इनकी जो पहली खुराक से पहली खुराक की दी जाती है उसे ही कहते हैं 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऑल आर कॉम्पोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक एक्सपेक्ट, तो आपको बताना है कि सभी 5 क्लिनिकों को छोड़कर सभी घटक हैं, इनमें से 5 क्लिनिकों को छोड़कर सभी घटक है, तो आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेशेंट रेफरल ट्रीटमेंट, यानी कि रोगी रेफरल उपचार, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द डेंजर जोन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन फूड इज, भोजन में बैक्टीरिया के विकास के लिए खतरे का सीमा या क्षेत्र क्या होता है? तो किस डिग्री के तापमान पर भोजन में बैक्टीरिया खत्म हो जाता है? तो आपको बताना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 से 60 सेंटीग्रेड पर, से ज़्यादा कर दे तो और से कम कर दे तो बैक्टीरिया भोजन में ख़त्म हो जाता है और इसके बीच यह सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1 टीस्पून कंटेन खालिस्तान ml, यानी कि 1 चम्मच में कितनी मिलीमल दवाई या पानी आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 ml या 5 मिलीलीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्टिशियस के संचरण, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है, तो यह कैसे फैलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेक्टर प्रसारण, यानी कि वेक्टर ट्रांसमिशन के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान इज ए परमानेंट मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, इनमें से कौन एक नसबंदी का स्थायी तरीका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूबोटोमी, यानी कि ये महिला नसबंदी कहा जाता है इसे एक परमानेंट मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन का इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, गर्भावस्था के दौरान कुल वजन कितना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 से 14 किलो पाया जाता है जब भी कोई माँ गर्भवती होती है, तो उसके गर्भाशय का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कोलोरेशन ऑफ टीथ इज काज्ड बाय ए काइंड ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड, ये दांतों के विघटन का एक प्रकार एंटीबायोटिक दवाइयों के कारण होता है, इनमें से किस एंटीबायोटिक दवाइयों के कारण दांतों का अक्षय या विघटन होता है, आपको ये बताना है। तो किस बीमारी के कारण, किस दवाई के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियोमाइसिन, एंड एक एंटीबायोटिक दवाई है, इसके कारण दांतों का विघटन या अक्षय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ए ट्रायल सेपलेट डिफेक्ट ऑक्यूड ड्यू द पर्सिस्टेंस ऑफ, एक प्रशिक्षण सप्लेट पर दोष किसकी दृढ़ता के कारण होता है, यानी कि जो भी एक प्लेट होती है, सप्लेट होती है, उस पर प्रशिक्षण किया जाता है, उसमें कमी किसके कारण आती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी शायद मुझे यहाँ पर गलत लगता है, यहाँ पर एक अंडाकार बना आता है, इनकी हिंदी में कहते हैं इसे अंडाकार बना, अंडाकार शायद टाइप का होता है, उसके कारण ही इस पर दोष लगता है। तो फॉर मैन ओवल कह सकते हैं आप इसे, या फिर कुछ इंग्लिश में और हो सकता है या प्रिंट में गलत हो सकता है, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल अगेन ऑफ ए लेक बाई न्यूट्रिशन एक्रीमेंट ऑफ इट्स वाटर इज कॉल्ड, इसका मतलब है किसी झील की प्राकृतिक उम्र बढ़ने से उसके जल के किस पोषक तत्व में वृद्धि होती थी, यानी कि अगर कोई झील लगातार कई साल पुरानी हो जाती है तो उसके किस पोषक तत्व में वृद्धि होती जाती है, अब तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा इनमें से सी होगा यूटोरोफिक्सन,
यानी कि यूटोरोफिक्सन उसके पोषक तत्वों में वृद्धि होती जाती है, कोई अगर झील पुरानी होती जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बर्थ वेट ऑफ ए चाइल्ड ट्रिपली बाई। बर्थ वेट ऑफ ए चाइल्ड इज ट्रिपली बाई, आपको बताना है एक बच्चे का एक बच्चे के जन्म का वजन खालिस्तान 3 गुना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 ईयर, यानी कि जब भी बच्चा जन्म लेता है और वह 1 साल का हो जाता है तो 1 साल होने के बाद उसका जन्म 3 गुना हो जाता है, जन्म से के वजन के 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज नाउन टू ए एसोसिएटेड विद स्लीप, मूड एंड एपिटाइट। तो आपको बताना है निम्न में से किस न्यूरोट्रांसमीटर को नींद, मनोदशा या मूड खराब होना और भूख से संबंधित माना जाता है। तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का उपयोग किया जाता है नींद, मनोदशा, खराब मूड और या भूख के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एमओ इम्बिटियर्स प्रोड्यूस मूड इज एलिवेशन बिकॉज दे। तो आपको बताना है कि एमओए अवरोधक यानी कि खराब मूड को बताता है, तो किसके कारण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो आपको बताना है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन इंक्रीजिंग, यानी कि ऑप्शन सी होगा डिक्रीजिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेरोटोनिन के कारण ही यह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ए सेमीकंडक्टर डायोड इज यूज्ड टू। एक अर्धचालक डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए एक अर्धचालक डायोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीसी बॉन्ड। निम्न में से किस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप सीसी बॉन्ड नहीं बनता? तो किस प्रक्रिया के कारण यह सीसी बॉन्ड नहीं बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैनरिजरो रिएक्शन के कारण यह सीसी बॉन्ड नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग वैक्सीनेशन इज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा टीका हाल ही में किशोर लड़कियों के लिए लागू किया गया है कि हम किशोर लड़कियों को ये टीका लगा सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूबेला वैक्सीन। रूबेला का टीका किशोर लड़कियों को भी लगाया जा सकता है, हाल ही में लागू किया गया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे, आगे भी आपके लिए पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।